JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट जुमांजी दी नेक्स्ट लेवल। मूवी की शुरुआत पिछले पार्ट की कहानी से होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि अभी 2 साल गुजर चुके हैं उस बात को, और सब लोग सेपरेट यानी कि अलग अलग हो चुके होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि सब लोग एक जगह पर दोबारा से मिलने का प्लान बनाते हैं। तभी स्पेंसर हमें दिखाया जाता है जो कि इंस्टाग्राम पर मार्था की पिक्चरें देखता है, जिससे उसे अंदाजा होता है कि मार्था उसके बगैर ही बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए वो उससे दूर होता जा रहा होता है। और हमें पता चलता है कि वो जिस जगह रह रहा होता है वहाँ से वो अपने घर वापस आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके घर पर उसके नानू आए हुए हैं जो कि स्पेंसर के साथ बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं। तभी रात होने पर हमें पता चलता है स्पेंसर उस लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है, यानी कि डॉक्टर ब्रेवस्टोन को। तभी वो आकर जुमांजी वाली गेम को दोबारा से ठीक करता है और हमें पता चलता है कि वो दोबारा से उस गेम के अंदर चला जाता है। अगली ही सुबह जब वहाँ पर एडी यानी कि जो उसके नानू होते हैं उनसे मिलने उनका एक दोस्त माइलो आया हुआ होता है, जो कि उनके साथ आकर आपस में बातें करते हुए लड़ रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि बेथनी, मार्था और फ्रिज उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर उन्हें मिलना होता है, लेकिन वहां पर स्पेंसर नहीं आता। इस पर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं और स्पेंसर के घर आते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें डोल की आवाज़ सुनाई दे रही है। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर बेसमेंट में आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उस गेम को दोबारा किसी ने शुरू किया है। तभी वो सब रिवील करते हैं कि किसी और ने नहीं बल्कि इस गेम को दोबारा से स्पेंसर ने ही शुरू किया है, और वो उस गेम के अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्पेंसर उस गेम को अकेला कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इस पर फ्रिज नहीं मानता, लेकिन मार्था उसे भी मना लेती है और सब लोग गेम के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि सब लोग गेम के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन बेथनी उस गेम के अंदर नहीं जाती। हमें रिवील होता है कि बेथनी वहां पर बाहर ही रहती है। तभी सब लोग उस गेम के अंदर जाकर देखते हैं कि वो 4 कैरेक्टर तो वहां पर आ चुके हैं, डॉक्टर ब्रेवस्टोन, फिनबार, डॉक्टर ओबराय और एक होती है रोंडा रोजी। तभी हमें पता चलता है डॉक्टर ब्रेवस्टोन कोई और नहीं बल्कि उसके नानू एडी हैं, और माइलो जो होता है वो वहां पर माउस फिनबार बन चुका होता है। और हमें पता चलता है डॉक्टर शैली ओबराय कोई और नहीं बल्कि फ्रिज बना हुआ होता है इस मरतबा, और लास्ट में रोंडा रोजी कोई और नहीं बल्कि वही होती है मार्था। इस पर वो सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और हमें पता चलता है उसके नानू और माइलो उनसे यही बातें करते हैं कि ये सब क्या है, हम किस जगह पर हैं। तभी वहाँ पर फ्रिज यानी कि डॉक्टर शैली ओबराय उन सबको बताता है कि यहाँ पर हम एक गेम के अंदर हैं, हमें उस गेम को कंप्लीट करना होगा तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। हम लोग पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं। और हमें पता चलता है कि वो उन्हें यह भी बताता है कि हम स्पेंसर को ढूंढने के लिए आए हुए हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जानवर पानी से निकलकर माउस फिनबार को खाने लगता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ओबराय उसे बचा लेता है। और हमें पता चलता है कि वो सब आगे बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें प्लेन की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो उस प्लेन में बैठते हैं क्योंकि उस प्लेन को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि नाइजल ही होता है, जो कि उन्हें जुमांजी की स्टोरी बताता है। उन्हें बताता है कि एक मरतबा फिर जुमांजी बहुत ही बड़े खतरे में है, डॉक्टर ब्रेवस्टोन और उनकी पलटन ही इस खतरे से हमें बचा सकते हैं। वो उन्हें बताता है कि एक जुमांजी का बहुत ही बड़ा खूनख्वार राक्षस यलगार ब्रूटल वापस आ चुका है, जिसने आते ही एक ऐसी रूबी यानी कि हीरे को उन जुमांजी के बुजुर्गों से छीन लिया है जो कि जुमांजी की जान है। उस हीरे पर अगर सूरज की रोशनी ना पड़े तो जुमांजी पर एक शाप यानी कि अंधेरा छा जाएगा, और वो हीरा वो अपने साथ लेकर जा चुका है। आप लोगों को उस हीरे को लाना होगा और जुमांजी को बचाना होगा। गेम को ख़त्म करो, गेम को इसके अंजाम तक पहुंचाओ, तभी आप जुमांजी को यहाँ से बचा सकते हैं। और हमें पता चलता है कि वो जाने से पहले जुमांजी का नक्शा भी उन्हें देता है, और हमें पता चलता है कि वो कहता है कि वो इस जगह पर लैंड नहीं कर सकता, इसीलिए वो प्लेन के ऊपर से ही उन्हें नीचे फेंक देता है। और वो देखते हैं कि वो नीचे एक सहरा पर गिरते हैं, जहाँ पर वो अपनी पावर को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अभी उनकी पावर्स में और उनकी कमजोरियों में अभी कुछ तब्दीलियां आ चुकी हैं। पिछले पार्ट में डॉक्टर ब्रेवस्टोन की कोई भी कमजोरी नहीं थी, लेकिन इस मरतबा एक कमजोरी होती है जिस पर नाम होता है स्विच ब्लेड। और हमें पता चलता है सब बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, और उसके दादू यानी कि जो नानू होते हैं एडी और माइलो दोनों और भी ज़्यादा हैरान होते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनके पास ऐसा नॉलेज कैसे आ चुका है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक शुतुरमुर्ग आता है। इससे पहले कि जो होता है माइलो यानी कि फिनबार उसके बारे में कुछ बताए, वो हमला करता है और ब्रेवस्टोन की एक लाइफ को ज़ाया कर देता है। इस पर हमें पता चलता है कि फिनबार बताता है कि वो जो शुतुरमुर्ग वो अकेले सफ़र नहीं करते बल्कि वो एक झुंड में सफ़र करते हैं। और वो देखते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक
खतरनाक झुंड शुतुरमुर्ग का उन पर हमला करने के लिए उनकी ओर आ रहा है। तभी वहां पर मौजूद वहील यानी कि गाड़ियों की मदद से वो वहां से निकलते हैं और वो देखते हैं कि वो उनसे बच नहीं सकते क्योंकि आगे खाई है। इसलिए खाई से बचते हुए डॉक्टर ब्रेवस्टोन यानी कि एडी जो होता है वो एक स्टंट करता है और उस स्टंट के जरिए वो उस गाड़ी को तो खाई से पार नहीं ले जा सकता, लेकिन वो खुद यानी कि खुद चारों को उन्हें शुतुरमुर्ग से बचाकर खाई के पार ले जाता है। इस पर वो चारों बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी वो शुतुरमुर्ग जो होते हैं वो उन्हें देख रहे होते हैं क्योंकि वो उड़ नहीं सकते और हमें पता चलता है कि वो चारों की लाइफ बच चुकी होती है और वो उस नक्शे की मदद से आगे बढ़ते हैं क्योंकि डॉक्टर ओबरा ही उस नक्शे को पढ़ सकता है। तभी जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक गांव में आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहीं पर उन्हें कोई क्लू मिलेगा क्योंकि उन्हें आग का पीछा करना होता है। हमें पता चलता है कि वहां पर एक बहुत ही खतरनाक खूबसूरत लाल ड्रेस में लड़की आती है जो कि आकर डॉक्टर ब्रेवस्टोन से बातें करती है, उनसे कहती है कि उसे अकेले में उनसे बात करनी है। हमें पता चलता है डॉक्टर ब्रेवस्टोन उससे जाकर अकेले में बात करता है। वो डॉक्टर ब्रेवस्टोन को किसिस करती है, उन्हें बताती है कि जुम्मान जी बहुत ही बड़े खतरे में है, आप इसे बचा सकते हैं और मुझे भी आपको अपने साथ भगा कर ले जाना होगा। इस पर डॉक्टर ब्रेवस्टोन बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। हमें पता चलता है कि वहाँ पर वो देखते हैं कि यलगार उसी जगह पर मौजूद है अपने सिपाहियों के साथ और उसके पास वो रूबी भी है। और हमें पता चलता है कि एक चोर वहाँ पर आता है जो कि उस रूबी की तिजोरी की चाबी लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रेवस्टोन उसे पकड़ लेते हैं। तभी उन्हें रिवील होता है कि जिस चोर को उन्हें पकड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि स्पेंसर है क्योंकि ब्रूटल ने उसे एक मरतबा मार दिया होता है। और हमें पता चलता है कि स्पेंसर उन सबको बताता है कि वही स्पेंसर है और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि ब्रेवस्टोन उसके नानू यानी कि एडी हैं और माइलो भी वहाँ पर मौजूद है जो कि माउसफिन बार बना हुआ है। और सब लोग उस जगह से निकलने का प्लान बनाते हैं और स्पेंसर जो होता है यानी कि मींग के करैक्टर भी होता है वो एक चोर होता है, उसकी खूबियाँ चोरी करना ही है। और हमें पता चलता है कि वो सबसे माफ़ी मांगता है दोबारा से गेम के अंदर आने के लिए और हमें पता चलता है कि वो सब लोग उस जगह से निकलने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें बेथनी दिखाई जाती है जो कि आकर एलेक्स से मिलती है, उसे सब कुछ बताती है कि अभी हमारे साथ ये हो रहा है, मैं तुम्हारी मदद के बगैर उस गेम के अंदर नहीं जा सकती। और हमें पता चलता है कि वो दोनों भी कुछ प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो होता है मींग यानी कि स्पेंसर वो वहाँ पर माइलो को अपने साथ लेकर यानी कि फिनबार को एक ऊँटों के तबेले में आता है। वहाँ पर उन्हें ऊँटों को अपने साथ लेकर वहाँ से भागना होता है। तभी वहाँ पर उनकी बाहर सुरक्षा जो है वो डॉक्टर ब्रेवस्टोन यानी कि एडी कर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है जो रोंडा रोजी होती है वो उसके साथ यानी कि डॉक्टर शैली ओबराय जो होता है यानी कि फ्रिज उसके साथ वहाँ पर एक जुम्मान जी का फल लेने के लिए जाती है क्योंकि उस फल के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते। और वो देखते हैं कि वो फल जो है वो एक दरख्त के ऊपर है और उस दरख्त के इर्द गिर्द बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पानी है, लेकिन जो होती है वहाँ पर मौजूद रोंडा रोजी वो बहुत ही कमाल का स्टंट करते हुए उस फल को तोड़ लेती है और पानी के अंदर गिर जाती है। तभी वहाँ पर जब वो उसे पानी से निकालता है डॉक्टर ओबराय तो हमें पता चलता है फ्रिज और मार्था की जो होती हैं आत्माएं वो एक्सचेंज हो चुकी हैं, यानी कि रोंडा रोजी के रूप में अभी फ्रिज होता है और डॉक्टर शैली ओबराय के रूप में अभी मार्था होती है। इस पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और वो फ्रिज जो होता है वो दोबारा से उसी स्टंट को रिपीट करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है उस बॉडी में आने के बाद। और जब वो पानी में गिरता है तो वहाँ पर डॉक्टर ओबराय उसकी जान बचाते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों की आत्माएं दोबारा से एक्सचेंज हो चुकी होती हैं और वो वहाँ से निकलते हैं उस फल को लेकर बाहर। तभी दूसरी तरफ उसके नानू यानी कि ब्रेवस्टोन वहाँ पर मौजूद इंसानों को पीटना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं। उतनी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर ब्रेवस्टोन देखते हैं कि स्विच ब्लेड अपने आदमियों के साथ आ चुका है जो कि उन पर हमला करने लगता है। ये देखकर वो तबेले के अंदर आते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है माइलो जो होता है यानी कि फिनबार वो ऊँटों से बातें कर सकता है, उनकी लैंग्वेज समझ सकता है और बातें करते ही वो उन्हें अपने साथ वहाँ से निकालने के लिए मना लेता है। और वो वहाँ से भागकर बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुकी होती है जहाँ पर उन्हें लगता है कि वो भी सुरक्षित है क्योंकि जो होता है उसका दादू यानी कि एडी वो बहुत ही ज़्यादा ऊट-पटांग हरकतें कर रहा होता है। वो कहता है कि वो उनका मुकाबला कर सकता है, हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। उतनी ही देर में वहाँ पर जो स्विच ब्लेड होता है एक मिसाइल से हमला करता है और सब लोग अपनी अपनी एक लाइफ को ज़ाया कर देते हैं। इस पर जो होता है स्पेंसर अपने नानू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो आगे बढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि वो नक्शे की मदद से आगे बढ़ते हुए वहाँ पर उस किले में यानी कि कैस्टल में पहुँचना चाहते हैं जहाँ पर ये यलगार ब्रूटल मिलेगा उन्हें। लेकिन वो रास्ते में देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्रिजेज यानी कि पुल हैं और वो उन पुलों को पार करके ही उस दूसरी तरफ जा सकते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर ओबराय अपनी ज्योमेट्रिक की पावर को इस्तेमाल करते हुए उन्हें बताते हैं कि हमें किस पुल के ऊपर जाना है, उससे आगे हम किस पुल पर जाएंगे तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वह देखते हैं इसी दौरान पुल पर चढ़ने पर ही उन पर बहुत ही खतरनाक बंदर आकर हमला करते हैं जो कि उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं।
इसी दौरान वो अपनी लाइफ को भी ज़ाया कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि जो सब लोग होते हैं वो दूर से किनारे पर साहल पर यानी कि जो ज़मीन होती है वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं पुल को क्रॉस करने पर। रास्ते में वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बंदरों के साथ ऊट पटांग हरकतें भी की हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा बंदरों को भी मारा होता है। हमें पता चलता है कि वहाँ पर वो लास्ट में जब उस किनारे में पहुँच जाए तो वो देखते हैं कि बंदर अभी तक गए नहीं बल्कि उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए एलेक्स बेथनी के साथ वहाँ पर आ जाता है और बेथनी अभी एक घोड़े में बदल चुकी होती है। इस पर वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है और हमें पता चलता है एलेक्स उन्हें बताता है कि हमें आगे बढ़कर इस मिशन को पूरा करना होगा, हम ऐसी टीम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और सबके पास अभी एक एक ही लाइफ बची हुई होती है सिवाय बेथनी और एलेक्स के। इस पर सब बहुत ज़्यादा हैरान होकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो होता है फ्रिज वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है कि हम उस किले के अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि वो किला उन्हें सामने दिखाई दे रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है कि हम सब के अवतार भी असली नहीं हैं, पिछली मरतबा की तरह हमारे अवतार हमारे पास हों ताकि हम कुछ कर सकें। और वो वहाँ पर नीचे गिरकर देखता है कि उन्हें वहीं पर वो पानी मिलता है जिसमें लाइटिंग का काम है, यानी कि ये वही पानी है जिससे आत्माएं एक्सचेंज होती हैं। और वो उस पानी के अंदर जाकर सब अपने अपने अवतार में दोबारा से वापस आ जाते हैं और हमें पता चलता है उसके नानू यानी कि एडी जो होते हैं वो एक मींग यानी कि जो चोर का करैक्टर है उसमें जा चुकी हैं और वहाँ पर गोरा कोई और नहीं बल्कि माइलो बन जाता है और बाकी सब की जो वापस अवतार होते हैं वो उन्हें मिल जाते हैं। इस पर सब बहुत ज़्यादा खुश होकर आपस में बैठकर बातें करते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें रिवील होता है कि एलेक्स आकर बताता है कि एडी और माइलो को जो ब्रूटल है उसके आदमी पकड़कर अपने साथ उस कैस्टल यानी कि किले के अंदर ले गए हैं और वह हमें उन्हें बचाना होगा। तभी वो एक प्लान के तहत उन्हें बचाने के लिए निकल पाते हैं, जहाँ पर एलेक्स जो होता है वो उन सिपाहियों के साथ उस किले के अंदर चला जाता है, लेकिन जो ब्रदर कबैबिक होते हैं वो वहाँ पर आने वाले होते हैं। इसीलिए ब्रदर कबैबिक के रोल अदा करते हुए वहाँ पर जो डॉक्टर ओबराय होता है वो वहाँ पर माउस फिनबार के साथ ब्रदर कबैबिक बनकर अंदर चला जाता है, क्योंकि वो उस महल में पहुँचने के बाद उन्हें ही सब लोग ब्रदर कबैबिक समझ रहे होते हैं, क्योंकि ब्रदर कबैबिक को आज तक किसी ने नहीं देखा होता और वह ब्रदर कबैबिक को समझकर वहाँ पर ब्रूटल के पास लेकर जाने लगे होते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें क्लम्बिंग करते हुए डॉक्टर ब्रेवस्टोन और रोंडा रोजी यानी कि रोबिन होंडा दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पर क्लम्बिंग करते हुए ब्रेवस्टोन यानी कि स्पेंसर से बातें करती है कि तुमने इस गेम को दोबारा से शुरू क्यों किया। तभी वो उसे बताता है कि उसे उसकी पिक्चरों से लगा कि वो उसे छोड़ देगी, क्योंकि वो अपनी पिक्चरों में बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। इसीलिए वो डॉक्टर ब्रेवस्टोन बनना चाहता था चंद दिनों के लिए, इसीलिए उसने दोबारा से गेम के अंदर आने का फैसला किया। इस पर मार्था से कहती है कि नहीं, वो उससे के साथ ही प्यार करती है और वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगी। इस पर वो दोनों आपस में एडजस्ट हो चुके होते हैं कि दोबारा से वो कपल बन चुके होते हैं और वो ऊपर चढ़ चुके होते हैं, जहाँ पर वो आगे बढ़कर अपने नानू को तो उस जेल से छुड़ा लेता है यानी कि मींग को, और वो मींग से कहते हैं कि वो एक चोर है, इसीलिए उसे जाकर तिजोरी को ओपन करना होगा। और वो तिजोरी को ओपन कर देखते हैं कि उसमें वो रूबी यानी कि हीरा नहीं है। और हमें पता चलता है कि दूसरी तरफ जो होते हैं ब्रदर कबैबिक बने हुए डॉक्टर ओबराय और फिनबार वो ब्रूटल के आगे आते हैं। वहाँ पर ब्रूटल उनसे उनकी बहन का पूछता है, क्योंकि डील ये होती है कि उसने उनकी बहन के साथ शादी करनी है, तभी वो बदले में उन्हें वो रूबी देगा। और हमें पता चलता है कि उनकी बहन उनके साथ नहीं होती, इसलिए वो उन्हें मारने लगाता है। तभी वहाँ पर रोबी रोंडा जो होती है वो उनकी बहन बनकर आ जाती है और ब्रूटल से शादी करने का फैसला करती है। इस पर वहाँ पर ब्रूटल के आदमियों को पता चल चुका होता है कि ये नकली ब्रदर कबैबिक है, असली ब्रदर कबैबिक तो यहाँ पर आए ही नहीं, वो किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई लेटर मिलता है और हमें पता चलता है कि वो इनको मारने लगे होते हैं। तभी वहाँ पर स्पेंसर आकर उनके आदमियों को बहुत ही बुरी तरह पीटता है और वो ब्रूटल पर भी हमला करता है और वो देखता है कि उस पर हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसीलिए जो स्पेंसर यानी कि डॉक्टर ब्रेवस्टोन होता है वो वहाँ पर उस फल का इस्तेमाल करने लगा होता है जुम्मान के। ये देखकर ब्रूटल बहुत ज़्यादा डर कर वहाँ से भागता है, क्योंकि वो ब्रदर कबैबिक को मिलने के लिए वहाँ पर एक एयर शिप के जरिए वहाँ से निकलने लगा होता है और स्पेंसर उसे रोकने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है। तभी दूसरे जो होते हैं वो उन सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सॉन्ग्स चलते ही डांसिंग फाइट शुरू हो जाती है रूबी रोंडा की, जो कि सब सिपाहियों को अकेले ही मार डालती है। तभी हमें दूसरी तरफ वहाँ पर एलेक्स दिखाया जाता है, जो कि माइलो को चुराने के लिए उस तबेले के अंदर चला जाता है जहाँ पर उन्होंने माइलो को पकड़ा हुआ था। और माइलो को चुराने के दौरान वहाँ पर टास्क होते हैं जिनमें वो अपनी 2 लाइफ को ज़ाया कर देता है और वो आखिरकार माइलो को वहाँ से छुड़ा लेता है। और वो माइलो की पावर से भी जान चुका होता है कि माइलो के अंदर क्या क्या इस घोड़े के अंदर पावर है। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और हमें पता चलता है कि स्पेंसर जो है वो किसी तरह उस एयर शिप के अंदर चला जाता है जहाँ पर ब्रूटल है और वो ब्रूटल को जाने से रोकता है, उसके साथ फाइट करता है और वो उस फल का इस्तेमाल करते हुए ब्रूटल को मार देता है। और हमें पता चलता है कि वो उसे एयर शिप से नीचे फेंक देता है। एयर शिप जो होती है वो तबाह हो रही होती है। ये देखकर वहाँ पर उसका नानू जो होता है एडी वो माइलो के ऊपर यानी कि घोड़े के ऊपर बैठ जाता है मींग,
स्पेंसर को बचाने के लिए वहां पर चले जाते हैं और हमें पता चलता है घोड़े के विंग भी हैं, यानी कि वो उड़ सकता है। और हमें पता चलता है कि जो होता है स्पेंसर वो उन्हें वो रूबी देता है और वो रूबी को कहता है कि वो जाकर सूरज के सामने करें, और उसका नानू यही काम करता है और उसे जाकर सूरज के सामने करते ही बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है जुम्मांजी। और हमें पता चलता है कि उस जगह का शाप खत्म हो चुका होता है और वो इस मिशन को कंप्लीट कर चुके होते हैं, यानी कि गेम को। और वहाँ पर नाइजल आता है जो कि अगर उनसे मिलता है उनसे कहता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपने एक मरतबा फिर से जुम्मांजी को बचा लिया, ये जुम्मांजी आपका कर्जदार है। और हमें पता चलता है कि सब लोगों को वो वहाँ से भेजने लगा होता है वापस उनकी दुनिया में, क्योंकि वो रोबी जो होता है वो कहता है कि वो जुम्मांजी के बुजुर्गों तक पहुँचा देगा, अभी आपको यहाँ से जाना चाहिए। और तभी वहाँ पर माइलो कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा, वो गोरा बना ही रहता है, क्योंकि उसे एक कैंसर नामी बीमारी होती है जिसकी वजह से उसे चंद दिन के बाद मर जाना होता है असली दुनिया में। इसीलिए वो उस दुनिया में रहना चाहता है जहाँ पर उसे कोई भी बीमारी नहीं, और वो वहीं पर जिंदा रहना चाहता है। और हमें पता चलता है कि इस पर वो एडी का भी शुक्रिया अदा करता है, वो कहता है कि एडी उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। और हमें पता चलता है कि सब लोग वापस उस घर में आ चुके होते हैं क्योंकि नाइजल ने सब लोगों को वापस भेज दिया होता है। इस पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसी जगह पर मिल रहे होते हैं जहाँ पर एडी और माइलो का रेस्टोरेंट हुआ करता था, उसी रेस्टोरेंट में जो कि अभी नोरा नामी एक लड़की का रेस्टोरेंट होता है। तभी वहाँ पर एडी आता है जिसे देखकर नूरा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और तभी नूरा उसे बताती है कि मेरे रेस्टोरेंट के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस पर एडी कहता है कि वो उसका मैनेजर बनकर उसके इस रेस्टोरेंट को और अच्छी तरह चला सकता है। इस पर नूरा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि वो चारों दोस्त आपस में बहुत ही अच्छे फ्रेंड दोबारा से बन चुके होते हैं और मार्था और स्पेंसर दोबारा से एक कपल की तरह रहना शुरू कर देते हैं। यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके आर पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।